हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में शब्दालंकार। हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए थे। आज अर्थालंकारों के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अर्थालंकार क्या होते हैं। अर्थालंकार जो अर्थों पर आधारित होते हैं उनको अर्थालंकार कहते हैं। और इसमें पहला अलंकार जो है वो उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार जहां एक वस्तु या व्यक्ति जिसकी तुलना या उपमा अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जहां पर एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। मतलब एक चीज का कंपेयर किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया जाता है तो उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। अर्थात तुलना जब एक व्यक्ति की या एक वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। आपको उपमा अलंकार समझना है तो उसके पहले अंग समझने होंगे। आइए, पहला है उपमेय या विशेष, दूसरा है उपमान या विशेषण, तीसरा है सामान्य धर्म या गुण और चौथा है वाचक शब्द। तो उपमेय या विशेष होता क्या है? उपमेय उसे कहते हैं जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, यानी जिसकी हम तुलना करना चाहते हैं वो उपमेय या विशेष कहलाता है। उपमान या विशेषण जिससे तुलना की जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है और जिससे की जा रही है वो कौन है? उपमान है। अब आता है सामान्य धर्म या गुण। तो जब तुलना हम करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तो उनके बीच जो तुलना करने का गुण होता है उसे, या जो शब्द होता है जिससे तुलना की जाती है वो आपका गुण या सामान्य धर्म कहलाता है। और वाचक शब्द जो तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को हम वाचक शब्द कहते हैं और यही जो है इसकी पहचान होती है। पहचान उपमा अलंकार की पहचान जो वाचक शब्द है उन्हीं से हम कर लेते हैं। जैसे सा, सी, से, सरिस, समान, सादृश आदि शब्द जो आते हैं वो आपकी क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से। जैसे चांद सा सुंदर मुख है, तो चांद सा सुंदर मुख है, यानी किसकी तुलना की जा रही? मुख की तुलना की जा रही। मुख माने मुंह की, तो मुंह कौन हो गया? ये हो गया उपमेय। क्या हो गया? उपमेय। मुख की तुलना किससे की जा रही है? चांद से की जा रही है, तो चांद कौन हो गया? उपमान हो गया। ठीक है, चांद कौन हो गया? उपमान हो गया। और चांद सा सुंदर मुख है, सुंदर सामान्य धर्म या गुण हो गया। ठीक है, ये गुण हो गया यानी सामान्य धर्म। और सा इनके बीच तुलना करने वाला शब्द है जिससे हम पहचान करेंगे कि एक दूसरे की तुलना की जा रही है, तो ये जो है वो वाचक शब्द है। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है कि मुख की तुलना चांद के साथ की जा रही है और किस गुण से की जा रही है? सुंदर से। तो सुंदर गुण है यानी सामान्य धर्म है। मुख उपमेय है क्योंकि उसकी तुलना की जा रही। किसके साथ की जा रही? चांद के साथ की जा रही, इसलिए चांद उपमान है। जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान बोलते हैं। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। जिस शब्द से की जा रही वो गुण होता है और जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग हो रहा है वो वाचक शब्द है या पहचान शब्द है। तो जब सा, सी, से, सादृश, समान, सरिस जैसे शब्द बीच में आ जा रहे हैं एक उपमेय और उपमान के बीच में, तो वहां उपमा अलंकार होता है। जबकि उपमा का मतलब ही होता है तुलना। ठीक है, उपमा क्या है? तुलना सूचक अलंकार है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल पात सरिस मन डोला यानी पीपल का पत्ता जो है, पत्ता किसके साथ?
किस तरीके से डोल रहा है, सॉरी मन जो है वो क्या है, उपमेय। उपमेय यानी मन डोल रहा है किसके समान, पीपल के पत्ते के समान, यानी पीपल पास माने पत्ता और सरिस माने समान। ठीक, तो पीपल पात सरिस मन डोला, इसमें पीपल का पत्ता जो है, पीपल पात यानी पीपल का जो पत्ता है वो किसके तरह, मन की तरह क्या कर रहा है, डोल रहा है। डोलना उसका क्या हो गया, गुण हो गया। ठीक है, डोलना क्या हो गया, गुण हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर जो है मन डोल रहा था पीपल के पत्ते के समान, तो पीपल का जो पत्ता है वो हो गया आपका क्या हो गया, उपमान हो गया। तुलना इसके साथ हो रही, पीपल के पत्ते के, देखो पीपल पात सरिस यानी पीपल के पत्ते के समान क्या डोल रहा है, मन डोल रहा है। तो मन जो है वो उपमेय है, पीपल का पत्ता उपमान है और डोलना गुण हो गया, और सरिस यानी समान जो है वो वाचक शब्द हो गया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, सामान्य धर्म या गुण क्या होता है और पहचान क्या होता है। जब आपको ये चारों अंग इसके पता होंगे तब आप उपमा अलंकार के जो अन्य अलंकार हैं उनमें आप भेद या अंतर कर सकते हैं। और जो आप उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे, रूपक अलंकार पढ़ेंगे, वो भी सासी से समान सादृश्य से ही उसका जो है अंतर स्पष्ट होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए उपमा अलंकार के प्रकार। उपमा अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, पूर्ण उपमा अलंकार, लुप्त उपमा अलंकार और मालोपमा अलंकार। तो पूर्ण उपमा अलंकार क्या होता है, जिसमें उपमा के चारों अंग उपस्थित हो। उपमा के चारों अंग जैसे कि उपमेय हो, 4 अंग जो हमने आपको बताए, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। अगर जिस आपके उदाहरण में ये चारों के चारों अंग विद्यमान होते हैं तो उसे हम उपमेय पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, चारों के चारों जिसमें विद्यमान होते हैं उसे हम पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे नील गगन सा शांत हृदय, नील गगन सा शांत हृदय, हृदय जो है वो उपमेय है। ठीक है, नील गगन यानी गगन माने गगन के साथ पे जो है तुलना हो रही है, नील गगन, तो ये जो है वो उपमान है, सा वाचक है और शांत आपका जो है क्या है, गुण है। तो यहाँ पर क्या है कि चारों के चारों गुण इसके जो है उपमा के हैं, इसलिए इसमें आपका पूर्ण उपमा अलंकार होगा। एक और एग्जाम्पल है, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद यानी हरिपद माने हरि पैर, कोमल माने मुलायम, कमल माने कमल से यानी कमल के समान तुलना हो रही है। से वाचक शब्द है, ये वाचक है। कमल माने कोमल यानी ये गुण है, कोमल कमल, हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर जो है हरिपद, हरि के पद यानी पैर, तो इनकी तुलना हो रही है, ये उपमेय है। और कोमल कमल से, तो ये क्या है, उपमान है। तो यहाँ पर भी चारों के चारों गुण विद्यमान है, इसलिए ये कौन सा अलंकार होगा, पूर्ण उपमान। ऐसे ही हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो बच्ची जो है वो उपमेय है। कैसी है, फूल सी है, फूल सी, तो फूल के समान तुलना हो रही, तो फूल क्या हो गया, उपमान, सी वाचक शब्द हो गया और कोमल आपका गुण हो गया। तो यहाँ पर भी चारों के चारों जो है गुण विद्यमान है उपमा के, इसलिए ये पूर्ण उपमा होगा। और पहचान सा, सी और से इसकी पहचान करेंगे, तुलना सूचक शब्द है। इधर लुप्त उपमा अलंकार यानी जहां उपमा के सभी अंग उपस्थित ना हो, मतलब 4 अंग है, 4 में से कोई एक अंग उपस्थित नहीं है, तो वो आपका कौन सा होता है, लुप्त उपमा। नाम से ही क्लियर है, लुप्त उपमा
अर्थात जिसमें से कोई उपमा के कोई ना कोई गुण जो है वो लुप्त हो, अंग कोई ना कोई अंग लुप्त हो, तो वो आपका कौन सा होता है, लुप्त उपमा अलंकार। जैसे कमल जैसे चरण, तो देखिए कमल जैसे तो दिया है, चरण, कमल जैसे चरण, यानी चरण जो है वो कैसे है, कमल जैसे, तो ये उपमेय है, ये वाचक शब्द है और ये उपमान है। तो यहाँ पर गुण नहीं है, अर्थात इसमें एक अंग लुप्त है, इसलिए ये कमल जैसे चरण में कौन होगा, लुप्त उपमा अलंकार होगा। हीरे सा है हृदय तुम्हारा, हीरे सा है हृदय तुम्हारा, सा वाचक हो गया, हृदय जो है वो उपमेय हो गया और हीरा जो है वो उपमान हो गया। तो यहाँ पर भी सिर्फ 3 ही गुण उपस्थित हैं, 3 ही अंग उपस्थित है उपमा के, इसलिए ये भी आपका लुप्त उपमा होगा। इसमें भी वाचक गुण जो आपका सामान्य धर्म है यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, वाचक आपका जो है लुप्त उपमा होगा। ये मालुपमा, मालुपमा में जहां एक उपमेय के कई उपमान, अर्थात जहां एक उपमेय की तुलना कई उपमानों से की जाती है, वहां पर आपका मालुपमा अलंकार होता है। मतलब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना कई व्यक्ति या वस्तुओं के साथ की जाती है, तो उसे मालुपमा कहा जाता। नीम सी तीर की नोक सी नैने वाली को रात दिन निहारो, तो मृग नैनी की तुलना की जा रही है, यानी उपमेय तो एक ही है, लेकिन किससे, मीन, मीन यानी मछली, तो यहाँ पे उपमान, उपमान हो गया एक ये। और तीर की नोक सी, तीर, तीर से भी तुलना हो रही, ये भी उपमान हो गया। तो मृग नैनी की 2 उपमानों से तुलना हो रही है, एक तो मछली से और एक तीर से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब एक उपमेय की तुलना कई उपमानों के साथ की जाती है, तो उसको हम मालुपमा अलंकार कहते हैं। और पहचान के लिए सी, साथ से, सादृश, समान, ये सारे शब्द जो है उपमा की पहचान का आपको बोध कराएंगे। सा, सी, से, समान, सादृश, सरिस, जैसा इत्यादि शब्द जो है तुलना सूचक शब्द बीच में जब आते हैं तो वहां उपमा अलंकार होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।